यूक्रेन विध्वंस के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं, बल्कि उन्होंने यूरोप में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नेटो को अंदेशा है कि यूक्रेन के बाद रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। बाल्टिक देश नेटो के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए नेटो ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। अब काला सागर से लेकर बाल्टिक तक एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है, जिससे रूस को रोका जा सके। इस बीच ब्रिटेन और यूक्रेन ने मिलकर अजोव सागर में तैनाती का प्लान तैयार किया है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया है। हालात काफी खौफनाक होते जा रहे हैं, जो यूरोप में महायुद्ध का संकेत है। यूरोप में महायुद्ध का खतरा और बढ़ गया है। अब नेटो रूस सीधे टकरा सकते हैं। यानी यूक्रेन से शुरू हुई युद्ध की ज्वाला अब पूरे यूरोप में फैल सकती है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। खासतौर से इस बार 3 समंदर में नेटो रूस के भिड़ने के आसार हैं। काला सागर में पहले से ही रूस का दबदबा है, जहां नेटो यूक्रेन को आगे करके रूस पर हमले कर रहा है। ये हमले क्रीमिया तक किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मोर्चे पर बाल्टिक सागर में बारूदी तूफान कभी भी आ सकता है, क्योंकि रूस ने बाल्टिक सागर में घेराबंदी कर ली है। अब वो नेटो शिप पर हमले की तैयारी में है, जबकि तीसरा मोर्चा अजोव सागर में खुल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन और यूक्रेन ने अजोव सागर को लेकर दावा ठोका है, जिससे रूस भड़क गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि रूस ने धमकी दी है। रूस हर परिस्थिति में अजोव पर दावा करने वाले हर प्रयास को दबाने की ताकत रखता है। ब्रिटेन और यूक्रेन का दावा सिर्फ एक PR स्टंट है। अजोव सागर में रूस के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। यानी अजोव सागर में किसी का भी दखल रूस को मंजूर नहीं है। अब समझिए रूस क्यों भड़का। दरअसल यूक्रेन और ब्रिटेन ने 100 वर्षीय साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बाल्टिक, काला सागर और अजोव सागर में समुद्री सहयोग बढ़ाया जाएगा। यानी रूस को बैकफुट पर लाने के लिए नेटो तीनों सागर में सेना तैनात करना चाहता है। इसके लिए वो यूक्रेन को आगे कर रहा है। ये समझौता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कीव दौरे के दौरान हुआ, जिसमें समंदर में सैन्य सहयोग मजबूत करने के लिए करार हुआ। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन को मदद पहुंचाकर ब्रिटेन अजोव से लेकर बाल्टिक तक अपने सैनिक तैनात करना चाहता है। इस समझौते पर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया था, यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता पर हम कायम हैं। इस साझेदारी को अब बाल्टिक सागर, काला सागर और अजोव सागर तक बढ़ाया जा रहा है। अगर रूस के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत आगे बढ़ती है, तो वो यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी के साथ समर्थन देंगे। अगर युद्ध विराम नहीं होता, तब भी। इसका सीधा मतलब है नेटो बहुत जल्द रूस को काउंटर करने के लिए तीनों सागर में अपनी सेना भेजने वाला है। इस बीच ब्रिटेन यूक्रेन में 10,000 सैनिक भेजने वाला है, जबकि जर्मनी पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सेना भेजने की तैयारी कर चुका है। दोनों देशों के सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशन पर लगाया जाएगा, जिसके लिए नेटो के कमांडर्स ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। उधर रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बेलारूस पर पहले ही न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं।
जबकि कैलिनिनग्राद उसका एटमी बेस है। अब रूस क्रीमिया में एटमी हथियार तैनात करके काला सागर और अजोव सागर में नेटो के मंसूबे को रौंदने के लिए नया ब्लूप्रिंट बना रहा है। और क्रेमलिन ने यूक्रेन की तबाही का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें वो सबसे पहले यूक्रेन को पहुंच रहे हथियारों का रूट ब्लॉक करेगा, जिससे यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। इस वक्त पोलैंड से यूक्रेन हथियार पहुंचने का सबसे बड़ा रूट है, जहां से रेल के जरिए हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। नेटो देश पोलैंड के जरिए ही अपने हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं। रूस की प्लानिंग है कि रेल रूट को उड़ा दिया जाए, जबकि इससे पहले हथियारों की खेप को भी तबाह कर दिया जाए। रूस अपने फाइटर जेट से बमबारी करके टैंक और दूसरे हथियार ले जा रहे रेल को तबाह करके नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। नेटो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा रूस को घेरने के लिए उसने कई देशों में मिलिट्री बेस एक्टिव कर दिए हैं। क्योंकि अजोव में ब्रिटेन यूक्रेन के बीच हुए करार से रूस की बौखलाहट बढ़ी है, जिससे वो कभी भी हमला कर सकता है। आखिर अजोव सागर रूस के लिए अहम क्यों है? दरअसल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से रूस अजोव सागर को अपना समुद्री क्षेत्र मानता है। अजोव सागर कर्च स्ट्रेट के जरिए काला सागर से जुड़ता है। इसके अलावा अजोव सागर पूर्व में रूस के क्रीमिया से जुड़ता है, जबकि उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन के खेरसोन, ज़ेपोरिजिया और डोनेत्स्क से जुड़ता है। ऐसे में इस इलाके में अगर यूक्रेन नेटो सेना को एंट्री देता है तो ये सीधे तौर पर रूस के लिए चैलेंज होगा, जिससे रूस का एक बड़ा इलाका टारगेट पर आ जाएगा। इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस लगातार काला सागर में हमले के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे काला सागर से अजोव सागर तक रूस की घेराबंदी की जा सके। इसी तरह बाल्टिक सागर में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में मिलिट्री बेस एक्टिव करके रूस को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि आर्कटिक में नेटो ने अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। पिछले कुछ वक्त में नेटो सिर्फ यूक्रेन की मदद ही नहीं कर रहा, बल्कि रूस को समंदर में घेरने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इसके लिए उसके उठाए स्टेप समझिए। यूक्रेनी इंटेलिजेंस को CIA ट्रेनिंग दे रही है। नेटो कमांडर्स यूक्रेन पहुंचकर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की खेप दी जाएगी। एयर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा सप्लाई किए जाएंगे। नेटो यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन करेगा। इसके अलावा रूस के एटमी बेस के पास नेटो के वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा सकती है, जिससे रूस के हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी यूरोप में हालात महायुद्ध के होते जा रहे हैं। इसी का अंदेशा अमेरिकी सेना में कमांडर रहे बेन होजेस ने जताया है। उनके मुताबिक ट्रंप को सत्ता संभालने के बाद युद्ध विराम से जुड़े किसी समझौते से बचना चाहिए, क्योंकि पुतिन कभी भी पलट सकते हैं। वो कभी भी अपनी सेना यूक्रेन से नहीं हटाने वाले, बल्कि वो 2 साल बाद और अधिक मजबूत होकर यूक्रेन पर फिर आक्रमण कर सकते हैं। खतरा इस हद तक है कि रूस लगातार अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि यूरोप के कई और भी देश हैं, जिसमें बाल्टिक देश सबसे बड़े टारगेट हैं। इसलिए रूस बेलारूस और बाल्टिक सागर में अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले करके उन्हें उलझाना चाहता है, जिससे अमेरिका युद्ध विराम के मसौदे में उलझा रहे और पुतिन यूरोप में तबाही का अगला दरवाजा खोल दे।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।